उसको पॉपुलेट मांगा था, पॉपुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए हो रहा है। यहाँ पर आपका कंपाउंड मिक्सर, ये पार्ट दिखा रहा हूँ, लिखो बना लिखा, ठीक है, खाली एंजॉय करें, जिनके जाएगा मनी सर आप एक काम कर दिन आता ना ये सही आप तो आई लाओ माना है लाओ और माना है नाम आपको क्या तो समझ आ रहा है खाली सजा और भाई बड़ी पीस कर दोगा सही ना कर बोलो इसको सही ना है बताओ इसको हम यहीं का रखते हैं ठीक है क्या रोज दिखाता हूँ छुट्टी रहेगी तो दोनों पॉज करने के लिए पॉज करना दोनों करना खाली पॉज करना दोनों करना इसमें क्या होता है चलो बेटे जो प्रत्येक संबंध वही पढ़ने का तो बात नहीं आया ठीक है मुझे लिख कर आया और कहते हैं आप जानकारी से दूर रस नहीं आएंगे ये है बच्चे हाँ हाँ भाई कहीं देखो आपके संबंध मतलब अधिकतर और नकारात्मक बहुत सिंपल है जिसका एक ही बात ठीक है फिर हाँ हाँ पता है एकमात्र हमेशा सदा से केवल बिल्कुल निश्चित रूप से सभी बस पॉइंट पे अगर जिनमें ये पॉइंट आए वो सारे गलत होंगे जिनमें इतने पॉइंट आ रहे हैं तो सारे गलत होंगे ठीक है बाकी में जो पॉइंट आएंगे वो कह रहे हैं मजबूत निष्कर्ष या मजबूत धारणा क्या मजबूत हुआ ठीक है क्या होगा इसका प्रत्येक संबंध इसको लिख लियो ठीक है जो नहीं आए थे समझाएंगे संबंध फिर संवैधानिक कदम फिर नीतियों में सुधार होता है तथ्य पर आधारित आत्मकथा सकारात्मक सोच या निष्कर्ष है सदा परिणाम एवं निवारण आप बताएं आपको क्या था इतने पॉइंट हैं
अभी क्वेश्चन कराएंगे हम उनमें इंक्लूड हमारा ये है पता लिखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका करने से एक क्वेश्चन बना देते हैं ये बात है काफी लेवल लिखे भी होंगे आपने बताया है झूठ बोल रहे हैं आपको बोलते करवाया है फिर झूठ बोल रहे हैं एक बड़ी क्या करूंगा अच्छा ये रहता है कल मैंने ये सराबा लगाया था तो खान गाड़ी चक्कर में जो सराबा था ये लगाया था कथन था शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं ये हो जाता है और बाकी बात है दूसरा क्वेश्चन ये दिवास वाला ये ऊपर का है भर्ती वाला क्वेश्चन मैंने लिखे था मुझे पहला ऊर्जा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचा रखें अगली पीढ़ी के लिए बचा रखें पहली है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई भी स्रोत नहीं होगा अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा के कोई भी नवीकरणीय नहीं होगा सेकंड को करना है नहीं होगा यदि ऊर्जा की जरूरत समाप्त हो जाती है तो करना पड़ता है यदि ऊर्जा के नवीकरणीय आप जाते हैं तो अगली पीढ़ी करने में सक्षम होगी और विकल्पों का ठीक है थोड़ा दूर समझो हमने फिर लिखने का काम लिया हमने 2 मिनट लिखी थी बट आगे धंधा बता दिया पता लेना साफ ले लेना है प्लस काउंट ठीक पानी मिलता है पानी इसलिए पानी के पानी पानी
एक दिन बोतल है पानी की, एक सरकारी या सब सही है पानी मिलावट अपनी इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट बताओ। हाँ तो वर्ड में लिख लेना सब लोग, दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपका दिमाग एक तरह दिमाग है तो कोई लगाना है, दिमाग लगाया आधा गलत हो जाएगा। खाली क्या करना है? अब हम लोग पढ़ना है उसको मैच बनाना, मैच थोड़ा सही है अगर गलत है, ठीक है। एक्टर आपका सोच नहीं लगाना है कि आप सोचो नहीं सर ऐसा होता होगा, ऐसा होता ही नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, खाली ऐसा करो, ठीक है ना। ठीक करते हैं। पहले कथन को अपनी भाषा में तोड़ो, अपनी लैंग्वेज में देखो क्या कहने लग जाएगा। देखो इसका मतलब कौन समझा? इस लाइन का पूरा, इस लाइन का मतलब कथन क्या बोल रहा है अपनी भाषा में बताओ। ऊर्जा के ऊर्जा में पास आ गया देखो, ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत, यानी ऊर्जा स्रोत किस्म का लाइट वगैरह स्रोत है, ये स्रोत है, और गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के चाहे सोलर पैनल हो गए, सोलर लाइट हो गई, और भी लाइट हो गई, जो भी सोर्स है हमारे उनको बचाए रखें ताकि हमारी अगली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, उनको यूज कर सकें। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है, खत्म समझ आ गया। अब ये हम पढ़ते हैं पहला, अगर ये हमारे से मैच करेगा तब तो ठीक है, अन्यथा रॉन्ग है, हमारा करते हैं। क्या पहला, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा के लिए कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं होगा। बताओ मैच हो रहा है कैसे? नहीं होता है, नहीं होता है। नाम बाबू दुर्गुप्त जी का नाम सचिन जी बना है। इसमें ये कह रखा है अगली पीढ़ी के लिए मिल जाए ऊर्जा के लिए कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं होगा। यह क्या है? यहाँ कहता है डेफिनेटली रहता कि नहीं होगा, यहाँ पे ये बात रखी कि होगा नहीं होगा, यहाँ खाली बचा ये बोल रखा है बचा कर रखें आप सेव करें इन फ्यूचर, बराबर। ठीक है, दूसरा क्या है? यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं, अगर समाप्त हो तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी, उनको दिखाएंगे कोई यूज कर रहे थे, ठीक है। और विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा, इसका क्या होगा? सही है जो कोई बात मैंने कल कहा था गलत है तो क्यों सही है तो समझना है। अगर मैं सही है मैं आपको देखकर कुछ नहीं मानना, सही है सही है तो बट क्यों सही है, क्या रीजन सही है? ठीक है, इसमें ये हो रहा है सकारात्मक सोच है और सलाह दे रहा है, ठीक है ना। बचा के रखते हैं और खत्म हो गए तो कोई नहीं कर पाएगी, तो ये नहीं कर पाएगी। जैसे ये लाइट है, आज लाइट खत्म हो गई, 3 मिनट में आपका डाउन हो गया, अंधेर में आ जाओगे आप लोग, तो देखो नया खोलोगे कि लाइट कैसे ले जाए, दिमाग लगाओगे ऐसे करोगे, बिस्तर बैठे आराम आ रहा है, ऐसा नहीं होगा तो जरूर नहीं हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। सजातीय और विजातीय क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सजातीय एंड विजातीय ग्रुप? सजातीय ग्रुप क्या होता है और विजातीय ग्रुप क्या होता है? साइंस में कौन कौन पता है? बायो वाला क्वेश्चन नहीं है, सजातीय विजातीय। अगर मुझे एक से बोल दूं तो समझ जाएंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है? बस सही है। सजातीय होते हैं, चुम्बक होती है, चुम्बक होती है, चुम्बक नहीं होती है, चुम्बक चिपकती है, ठीक है। चुम्बक देखो सुन लो, साइंस में पढ़ोगे ध्यान दो, चुम्बक कैसे होता है? ये तो नॉर्थ पोल, ये तो साउथ। चुम्बक को जब छोड़े हम लटकाएंगे ना, हमें
चिन्ह कैसे करेंगे? कब होगी? जब इधर नॉट होगा तो तब होगा, इधर प्रश्न होगा। हमेशा ये क्या होता है, क्योंकि हमारी अर्थ है, अब कोई बात साइंस समझने में अर्थ में क्या है, गुरुत्व में ज़्यादा है, ग्रेविटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है। इसकी पावर भी तो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ अब जो एक चुंबक और है, चुंबक चुनता हूँ दोनों होते हैं, एक इधर के इधर भी क्यों होते हैं, जब सेम सेम आ गए नॉट नॉट तो चिपक जाएंगे। इसे बोलते हैं सजाने दो, जो होते हैं हम सजाते, अट्रैक्टिव, ठीक है। अब ये अब यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे नॉट चला जाए, ये साउथ आ जाए। अब देखिए अलग देखिए, चुंबक चिपके अलग देखिए, इससे बोलते हैं रिपल्सन, इट मींस विजाती, ठीक है। कुछ ऐसे में आ रहा है, फिर आप पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन है, लिखा है ठीक दिया आपको ना होगा ना होगा कितने जगह करें पता नहीं पता नहीं तो बहुत बड़े बड़े वैसे लिखेंगे, आपको लिखेंगे तो दो चार ऑप्शन लिखिएगा, बाकी मैं और बोल दूँगा, तो खाली मोटिव भी आप समझ जाए खाली, ठीक है। देखिएगा सजातीय ध्रुव, ये ग्रुप एक दूसरे को विकसित करते हैं, अलग हाँ सजाती ध्रुव एक दूसरे को विकसित करते हैं, विकसित यानी अट्रैक्ट करते हैं, विकसित हाँ देखो गांधी है आगे है विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका होता है रिपल्सन। अगर इसका विजातीय ध्रुव, इसका विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करने वाला एक ही मिसिंग आता है, आकर्षित करती है, ठीक है। उदाहरण देखिए, पहली क्या है, पहली उदाहरण है सजाती ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं, सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं, चुंबकीय वस्तुएं देखो यहाँ पे जब लग जाएगी, हाँ वस्तुएं चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकसित करती हैं, प्रकृति के व्यक्ति अधिक संपूर्ण बन गया जी, विपरीत होगा दिया प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं, वही तो आपको बताना, ये तो क्वेश्चन है। बस ठीक है, ये जितना सब कुछ बताना ये कैंसर पढ़ ले, एक बार कैंसर पढ़ ले, इसका मीनिंग फुल कर देखो, देखो ट्राई करके, पहला सही है। दूसरा विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अक्षुण्ण होते हैं, अक्षुण्ण यानी कभी कभी मैं कह सकते हैं नाराज होते हैं हमसे, हमने कहा
हाँ निर्जन क्या कर रहे हो तो मतलब एकदम से जो डाला जाता है ना व्यक्ति को होते हैं अछूड़ के लाते हैं एकदम से जैसे हम आज जो वजन नियम वो अगर वो होता है अक्सर मतलब बहुत जल्दी एकदम से नाराज होना जो व्यक्ति जल्दी नाराज हो जाते हैं ठीक है वो होता है अछूड़ रहते हैं यानी वो समाज से अलग परवाह नहीं कुछ भी ठीक है बताएं सुन लिया दूसरा दूसरा सभी का पहले से याद है पता क्या सजाती ग्रुप एक दूसरे को विकसित करते हैं मतलब कि जो सेक्शन होते हैं वो आप एक दो को हटा देंगे चुम्बक होती है एक दो जैसे ये सेम है बिना क्या बिना जैसे कांड अलग अलग है चिपकेगा नहीं अब ऐसे करेंगे कुछ हो जाएगा ये चुम्बक का ऐसा होता है वही चीज़ है हमारे पास सजाती ग्रुप है तो दूसरों के अलग हटाएगा हम लोग का विकसित नहीं अलग हटाएगा विजाती ग्रुप में विजाते हैं ये अलग चेंज हो जाएगा उसको अट्रैक्ट करेगा चिपकाया मतलब आकर्षित करेगा ऐसे करते हैं सजाती ग्रुप की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकसित करती हैं जो सजाती ग्रुप में मिल जाए चुंबकीय वस्तुएं क्या कर रही है विकसित कर रही है सहयोग बिल्कुल सेम मिलता है उसमें सही अरे क्या इसका विपरीत प्रकृति प्रकृति में अधिक रखती है तो अन्य व्यक्तिगत रखती है और अधिक ज्यादा गुणवत्ता रखती है अपने के लिए अधिक है ज्यादा है नहीं देता व्यक्तिवादी में रखती है और प्रकृतिवादी में रखती है ठीक है सर इसमें से जैसे कि आपने उत्तर दिया है हाँ बोलो उसमें प्रत्यक्ष दिया संबंध दिया है संवैधानिक दिया है तो इसमें ऐसे कैसे पहचाने कि संवैधानिक या प्रत्यक्ष है संवैधानिक होता है संवैधानिक में क्वेश्चन रहता करिए तो यहाँ भी कहा क्वेश्चन जैसे कि प्रत्यक्ष है जैसे सर इसमें दिया है आपने क्वेश्चन किया इस साइड में बोलो सुनाओ तो ये इसमें कैसे पहचाने कि संवैधानिक है हाँ प्रत्यक्ष है बस ठीक है कि नकारात्मक है सकारात्मक है आप प्रोग्राम रुकेंगे ना जी रुक जाए इसमें पता नहीं कुछ निकल हाँ बताओ कोई मुझे बात का जवाब देना चाहेगा इन्हें पूछा है हाउ टू फाइंड इन्हें पूछा है कैसे पहचानेंगे कि ये अप्रत्यक्ष संबंध है ये प्रत्यक्ष संबंध है ये संवैधानिक है तो बता कर दीजिए ये आप क्वेश्चन हमारा जो क्या है प्रेशर दे रखा हो ठीक है जैसे आपको पढ़ा के रखी है फ्रेंड्स आप इन सभी कौन स्टूडेंट तो समझ मिल गया अब एक कोई और आ रहा है फ्रेंड्स आप इधर कौन है सब मैं पढ़ने आपको खाली जाते कौन रहा है समझ नहीं गया ना आपने मुझे ये टीचर स्टूडेंट कौन नहीं है तो वो क्या करते हैं ठीक है वही यहाँ पर सयाजी रखा है वह प्रत्यक्ष संबंध आपका दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल मैच कर रहा है प्रत्यक्ष संबंध होगा ना समझाने क्या होता अगर जैसे क्वेश्चन रहता है नवीकरण वाला रहता हूँ उसमें वो क्या होता है आगे होता सरकार चाहे तो अलग अलग पहले लगा सकती है तो सरकार संवैधानिक काम है अगर जहाँ सरकार की बात आ जाए या फिर कोई नीति चले जैसे हम कहें सरकार ने क्या रखा है गाड़ी पे 3 लोग चलान कट जाए अब सरकार क्या रही है अगर सभी लोग हेलमेट लगाए हुए हैं तो चलान नहीं कटेगा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है क्या वो सही होगा तो संवैधानिक पॉइंट यहाँ पर टच हो जाता है तो सही ठीक है क्वेश्चन मैंने कल जो मिस कर दिया आपने कराया था मैंने दूसरा कराइए नहीं कोई ऐसा नहीं ठीक है प्रोसेस सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ हाँ लिखूँगा
ये क्वेश्चन मैं पहले बता देंगे बुक से ऐसा ही क्वेश्चन। एक राष्ट्रीय कृति मत सुनी थी, लिखिए क्या नहीं मत लिखो ना, सुन लो, अगर सुन को सुन लो पूरा लिखो, ये लिखा तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक राष्ट्रीय बैंक है, उन्हें दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन निकाला, एक बैंक ने पेपर में विज्ञापन निकाला है, क्या निकाला कि उम्मीदवारों के लिए अकाउंट वो दूसरा का केंद्र करने वाला है, दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक पर केंद्र एक राष्ट्रीय बैंक है, उसने दैनिक पेपर पर उसमें एडवर्टाइज निकलवाया है, मतलब विज्ञापन निकलवाया है कि हमारे यहाँ 100 वैकेंसी खाली है अकाउंटेंट की। कल इसका क्वेश्चन आया था बैंक का नाम के लिए, ठीक है। पंजाब इतना एक कथन क्या था, कथन है एक विज्ञापन निकाला है राष्ट्रीय बैंक क्या होती है, सरकारी बैंक ने दैनिक जागरण पेपर में विज्ञापन निकलवाया है कि हमारे यहाँ अकाउंटेंट की 100 पद खाली है। समझा गया, कथन समझा गया, पूरा ऐसे लिखा समझा गया। जिसका तो बोलता हूँ धारणा होना पहले उसको मैच करना, दोनों बोला कथन अगर मिल जाए सही है नहीं करा इंग्लिश पढ़ेगा देखिए अगर बोलना उन्हीं धारणा पहले बोल रहे हैं, मतलब उम्मीदवार चार्टेड अकाउंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे, ये लिखा है प्रत्युत्तर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, वही बात है, शब्दों का तर्जुमा सही आप कर देंगे, मतलब उसके विपरीत आंसर देगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश बस देखो मैं सही बात है। देखो आपने विज्ञापन पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया आपने, आपके पास सब अगर आप मतलब वो उसकी योग्यता भी आपके पास, तो विज्ञापन का प्रत्युत्तर है उसका उत्तर देंगे, ये हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा समझ होता है। जैसे मैंने पूछा कि कल नंबर नहीं आया, आपने आंसर दिया, क्या कहना है वो प्रत्युत्तर, मैंने क्वेश्चन दिया आपने उसको उत्तर दिया, और मैं तुम्हारा कौन सा शब्द था क्लियर हुआ आपके वैसे में इसका मतलब जब क्या है कहना उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे, सही है गलत में लिखा है पात्र उम्मीदवार, पात्र मतलब होता है जो पात्र है, इसके वैकेंसी के पात्र हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिनके पास कोई योग्यता है होते हैं पात्र। जैसे मैं कहूँ कभी जो डॉगी आया था, अरे इंसान मानो तो इंसान है, ठीक है, ये बिहार में पढ़ रहा है, तो ये इस कोचिंग का पात्र नहीं है, पात्र नॉलेज नहीं, इसमें विज्ञान तब भी है ऐसे का बढ़ते हैं इंटर पात्र, तो एकदम को उसका पात्र नहीं है वैसे भाई। यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है पात्र लोग, पात्र मानी उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे, सही है सही है। अगर मन में कथन क्या था, कथन ढूंढ लेगा बहुत सिलवाना आपको मुझे कथन है कि आप पढ़ा देते थे, कथन है कि ये बैंक में विज्ञापन निकलवाया पेपर में कि 100 पद खाली है अकाउंट। इसका ये धारणा ये पहली कि जो पात्र लोग हैं वो इसका विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे, सही है गलत? सही है। सही है गलत होता है पहले एक होता दो में जाना भी फिर इसमें भी दो होना पड़ेगा, तो एक दूसरा क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंट की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी, वो संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी, पहला सही है, ये सब ठीक है सर, पता है तो पहला सही है। देखो ये बात है बार मैं क्या बोल रहा हूँ, डेट का समय तो बोल रहा हूँ, और डेट बोलता हूँ और समझ आ रहा है, इसलिए एक बार चलिए एक बैंक ने विज्ञापन निकाला है दैनिक पेपर में कि 100 वैकेंसी है अकाउंटेंट, ठीक है। पहला निष्कर्ष है, धारणा पहले ये कि जो पात्र हैं इसके इस वैकेंसी पात्र हैं वो इसका प्रत्युत्तर देंगे, पहला हो गया। दूसरा देखता है जो बैंक में नियुक्ति होने वाले छात्र हैं वो पर्याप्त मात्रा में होंगे, पहला से दूसरा और बताओ सबको पहला सिखा रहा है तो दूसरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए
जो भी लिख देता हूँ मैं लिखूंगा नहीं यार लिख अच्छा तो दूसरा बना करते हैं जो राष्ट्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंट पर्याप्त संख्या में होंगे। चलना हाँ यहाँ पे आपको दोनों ही सही है। अब तो पहले क्यों ना करें देखो सही क्यों है कौन सकते क्या बात है कि सारी बता कौन बता रहे हैं किसी को उत्तर नहीं हाँ हम क्या कहते हो पास तो पैसा चाहिए उसको उत्तर देंगे चलो पास का उत्तर चाहिए तो कौन कर देंगे वो लोग पैसा चाहिए हो गया। दूसरा बैंक में वैकेंसी कितनी है तब संख्या तो पर्याप्त होगी नहीं हो गई हमारी ये सही है भाई तो सौ भाई सरकार ने वैकेंसी प्रेस किया था इस वैकेंसी ये थोड़ा इसमें भरेगी भरेगी तो 100 पर्याप्त संख्या होगी हुई इससे थोड़ा भरवाएगी फॉर्म को ये सही है हमारा दोनों सही हो समझ में आया फ्रेंड समझ में आया नहीं दोनों इंक्लूड हो रहे हैं ठीक है अब मैं लिख दूंगा कितना नहीं लिखूंगा हाँ वही तो बात करना पड़ता है रासायनिक क्या करेंगे पढ़ाई कर रही हैं जैसे नवादा को पढ़ाई कर रही हमारे धन्य जब बता रहे हैं देखो कथन है प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए उसमें उसका ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह लिखना चाहिए और पता और टेलीफोन नंबर ये कथन प्रत्येक व्यक्ति का अपना पहचान पत्र होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए फोन नंबर पता और ब्लड ग्रुप समझ आ गया पूरा सही है इतना। अब धारणा का ही सुनो पहले इसका धारणा क्या देखो रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसका रक्त समूह ना लिखा तो सुनो निष्कर्ष है धारणा कही है रक्त जब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि कार्ड में उसका लिखा हुआ ना सब रक्त समूह लिखा हुआ ना चलो दो बताओ ना क्या होता है सही है गलत है भाई इधर भाई आप लड़के बताएं गलत क्यों है भाई देखो हम लोग गलत है तो क्यों सही है तो किससे डिस्कस होगा अच्छे से बताओ सर बताने के लिए लड़के हो तुम हाँ इसमें जो कथन में दिया जाता है इसमें होना चाहिए नहीं देना जैसे कि ब्लड लेने पे जब तक किसी व्यक्ति का चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो जब तक उसका ब्लड ये ना पता हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है पर्चे ना दिया जाए तब तक उसको नहीं दिया जाता इसलिए गलत है सही पे लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए बदल क्या मतलब हाँ अब सुनो सही से आप थोड़ा सा सही आंसर गलत है आंसर ये होगा लेकिन दिमाग थोड़ा मतलब ये मतलब प्लीज रिक्वेस्ट आंसर सही आ गया देखो कथन क्या बोला तुमने कथन में बोला था हमने कि आई कार्ड है आपका पहचान पत्र हो रक्त समूह लिखा हो पता हो फोन नंबर ठीक है ताकि आपातकाल के समय दिक्कत ना हो। अब कथन में ये सब आ रहा है कि प्रदान होगा नहीं होगा तो प्रदान क्यों क्यों बोला प्रदान फालतू में गलत कर देखो अपना गलत हो गया ना गलत हमारा भाई प्रदान बात नहीं आई ना कथन में जो दे रखा है वो देखो खाली अब यहाँ जो भी मैच करेंगे जे करेंगे वो करेंगे वो अलग बात वो हर साल की बात है कथन में क्या रखा है समझ मारा अगर बोले कथन में एक कार्ड नहीं है ऐसा करें आपका समझ इसी काम में आती है ना मेरा कथन क्या है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए ये सही है अरे सही है सही है सही क्यों है सही इसलिए क्योंकि सही बात है सही बात है कथन में लिखा कि भूल जाओ ना भूल जाओ तो आप क्यों भूल रहे कथन में इतना रखा है कि आपका कार्ड हो फोन पढ़ाओ रसम पढ़ाओ ताकि इमरजेंसी समय दिक्कत ना हो जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया
मोबाइल मिला गया होगा वहाँ पे, तो कल आई कार्ड देकर बता देगा कि आपका बच्चा नया एड्रेस फोन कर देगा, कुछ नहीं पड़ा। टेलीफोन को नहीं बोलता, लेकिन दिमाग को फिर काम में रखा किताब खिला तो वहाँ सही हो जाएगा। लास्ट पढ़ना है, लास्ट का समझा दिव्या। अगला है, यदि चोट घातक है, भारत मानते हैं पति मर का हाथ है, ये करना सबकी बात है। यदि चोट घातक है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। बताओ वहाँ तो कोई ना एक बताओ मुझे नॉट बताओ, ये जो इसमें आपको सलाह दे रहा है, सलाह भी दे रहा आपको, अब समझना ही खत्म नहीं है। अब क्यों है ये सही क्यों सुनो। तो ये चौराहे में बहुत तक एक्सीडेंट हो गया, हम मर गया, कभी आतंक को ज़्यादा करेंगे इसके, ठीक है, कभी मरने पा रहा, ठीक है, तो ऐसा लगता है वहाँ पर ना आ जाए, ये एम्बुलेंस ना आ जाए। तो ये कौन से कार्ड रिलेट कर रहा है इसको? सलाह दे रहा है, सर सलाह तो दे रहा है, पता नहीं थोड़ी रिलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी सोचना होता है कि मतलब ये मतलब पहले क्या सोच सकते हैं। देखो सलाह दे रहा है आपको, और समझना चाहिए। आप नॉर्मल जनरली देखो, मतलब से मैं क्या बताया, मतलब में लिखा है आई कार्ड हो, उसको फोन नंबर लिखा हो, ब्लड लिखा हो और पता हो, ताकि आपातकाल समय काम आ जाए, ताकि आपातकाल समय काम आ जाए। काम में कब आएगा? अगर थोड़ा किसी को एक्शन होता है, पुलिस आती है यहाँ, पुलिस क्यों आती है? क्योंकि संविधान में बड़ा लिखा हुआ है कि पुलिस की सेवा करती है, जनता सेवा करती है, उल्टा उल्टा वाले बात जनता सेवा करती है, बहुत से करती सेवा पुलिस की, ठीक है, करती है और सलाह दे रही है आपको, मारा नहीं आता तो सही हो जाएगा, पुलिस बहुत अच्छी होती पुलिस नहीं होता, और जाएगा पुलिस सही हो जाएगा, जो भी समझा नहीं करना भाई, है ना? है ना? समझाया सब समझ में नहीं आ रहा, तो जो प्रोग्राम होता है समझना नहीं, ये होता समझना, ये होता सलाह देना, तो सलाह दिया है भाई। जनरली बात देखो, आगे के रास्ते में काम हो पुलिस पर आती है, अब लोग फोन करते हैं भैया यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हम लोग देखते हैं, तो क्या समझ नहीं करना, सलाह भी मिलता है, उसका निवारण भी आपका यहाँ आगे बोले क्वेश्चन का। ये सब हो गए ना, ये हो गया कपिल ने टीवी शो वगैरह हो गया, वो तो उसने और उसे लिख लीजिए, बहुत हो गई देर, लिख लीजिए थोड़ा सा, उसे लिख लीजिए बिल्कुल बहुत ऐसा लिख लो ना, देखिए सब सब कहाँ चले जाइए, मोनी हाथ में आना, बेटा से लिखिए लेफ्ट ही आप मैं चलवा दो। किसी व्यक्ति पता नहीं, किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास, किसी व्यक्ति की क्षमता के, किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में, किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में सहकारिता, सहकारिता, सहकारिता एवं सामाजिक संबंधों का बड़ा योगदान रहता है। सुनो, किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में, किसी व्यक्ति के क्षमता के विकास में सहकारिता एवं सामाजिक संबंधों का बड़ा योगदान रहता है। ये वो बताऊंगा। अब देखिएगा पूर्वधारणा दीजिए पहले, गाड़ी गाड़ी पूर्वधारणा पहले, पूर्वधारणा पहले बोले बोला है। प्रत्येक समाज संपन्न होने का इच्छुक रहता है, प्रत्येक समाज संपन्न होने का इच्छुक रहता है, मतलब कि इस सोसाइटी विश टू डेवलप, ठीक है। प्रत्येक समाज संपन्न होने का इच्छुक रहता है। कोई समाज सोसाइटी चाहती हम अच्छे और डेवलप होते रहें, है ना। अगर सही किसी सबने पहले को तो पता ना, सबका हो गया वो लिखिए। दूसरा है व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास का इच्छुक रहता है, व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास का इच्छुक रहता है, व्यक्ति अपनी
क्षमता के विकास का इच्छुक रहता है। व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास का इच्छुक रहता है। बोलो आप ही लिखेगा। बोला है लोगों बोला है। समाज में सहकारिता का वातावरण निर्मित करना तथा उसकी देखभाल करना संभव होगा। समाज में सहकारिता का वातावरण निर्मित करना तथा उसकी देखभाल करना संभव होगा। आप लोग थोड़ा तकन से मैच करो, मिल जाए तो बताओ, अन्यथा ट्राई करो। बताओ इन में से कौन कौन सही है? सहकारिता आपका विभाग है। तो सहकारिता क्या होता है? पीछे कर लीजिए, फिर ऐसा बताओ व्हाट इज सहकारिता, डिफाइन सहकारिता, व्हाट इज स्टैंड फॉर सहकारिता। इंग्लिश में क्या होता है बता नहीं रुक रहा तो बता सहकारिता। हाँ सहकारिता होता हमारा कृषि एवं उद्यान केंद्र, मतलब जो राशन मिलता है आपका सहकारिता विभाग होता है। विभाग यानी क्या है? फूड डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो सब राशन नहीं मिल रहा आपको चले जाते हैं हम लोग, राशन विभाग होता अलग से, वो होता है सहकारिता। तभी हम जब राशन में जाते हैं लिखा होता है सहकारिता केंद्र लिखा होता है, लेकिन ध्यान दिया पट्टा बड़ा चले आप छोटेदार की बात हम छोटेदार को लिखा होता सहकारिता लिखा होता है। तो मतलब क्या राशन लेके कट्टा भरा ये चावल बताइए दबा दो इसमें देखिए हाइट तो सही है, हाइट सही है। तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। आप बताओ पीछे लड़के बताओ ना, तो पहला दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है तो ये सही है। ऐसा क्यों? समझ क्या लिखा है? कथन क्या है? कथन है किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में सहकारिता एवं सामाजिक संबंधों का योगदान। जैसे आप कहीं मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, मोहल्ले में गली में या फिर गाँव में या जहाँ रहते हैं ठीक है, ठीक है। और सहकारिता क्या होती है? जब राशन सपोर्ट मिलता है, राशन मिलता है टैक्सी वाले भैया नहीं जब कोई मजदूर है इतना करता है कि इनकम मिल पाए जो राशन मिलता है तो सब होता है और प्लस सामाजिक संबंधों सामाजिक वजह से भैया खेलना संबंध होते नहीं होते उनसे उनका विकास होता है। अगर विकास ना हो, संबंध अच्छे ना हो तो घर पर खाना नहीं पहुँच लिया टमाटर मेहमान आए मतलब बनने वाले मजा मुझे ये संबंध होते हैं हमारे, ठीक है। संबंध हमारे हैं, हम कहेंगे भैया आज करना है में पढ़ने में तो ये संबंध है हमारे। इसमें नीतियों में सुधार आया है इसमें। हाँ कथन क्या है? कथन आ गया इसका जो रिसर्च किया इसका लिखा है प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज संपन्न होने का इच्छुक रहता है। यहाँ पे कथन में समाज की बात नहीं कहती है कि समाज इच्छुक है, व्यक्ति इच्छुक है। यहाँ पे समाज के बोलना खाली लिखा है व्यक्ति का संबंध है समाज से, ना कि समाज इच्छुक हो रहा है। हमारा खाली पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यक्ति सॉरी सही समझ रहा है, ना कि समाज को होने का रखती है खाली समाज का संबंध होता है। बराबर हो गया? अरे वीडियो गलत ना देखो सलाम बढ़िया वाला अगला क्या है? अगला है प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के विकास में इच्छुक रहता है। जैसे ये कथन मैच कर रहा है, कथन से हमारा मैच भी कर रहा है, सही है।
कि बच्चे की क्षमता इच्छुक होता है, क्या इच्छुक होता है? जैसे आज मजदूरी कर रहा है तो और पैसे कमाना तो अच्छा करूँ और पैसे कमाना तो अच्छा करूँ। यहाँ तो इच्छुक को दिखाई नहीं रहा है जो पता लगा था कि अब एक सब थोड़ा मिल जाए आपको प्लस ए टू सेफ सब मिल जाए, क्या दिखता है काम मिल जाए यहाँ कि तक मिल जाए तो सच लगाओ ना। पता लगा था किसी व्यक्ति की क्षमता के विकास में सहकारिता का बड़ा योगदान होता है, योगदान में बड़ा तरक्की करे वो, सही है, दूसरा सही हो जाएगा, दिमाग में ना अपना बोला क्या। समाज में सहकारिता का वातावरण निर्मित करना तथा उसकी देखभाल करना संभव है। अगर संभव नहीं होता तो ये कोठे बोलते कोटे कोटे बोल समझना तो ये क्या होता है उसको कोटे होते हैं कोटे कोटा कोटे कई कोटे होते, ठीक है। अगर संभव है तो बोल रखा है सरकार ने, हर एक महल्ले में कोटा होता है, संभव तो बोल रखा है। तो क्या है ये नीतियों में सुधार आते हैं ताकि सबको लाभ मिले, ना सरकार का छोड़ना है। आपको जब बजट आता है हमारा 17 या 1700 रुपये किलो खरीदेगी कुंटल में, आपको 2 किलो दे रही है 3 किलो, तो नीतियों में सुधार ताकि सहकारिता बनी रहे आपकी और जीवित चलती गरीब लोग चलती रहे, तो सेकंड और थर्ड राइट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े आप इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, जब बोल हो रहा है इसमें क्वेश्चन लेते हैं बेची बात ये उसमें अच्छा है। एक 2019 में क्वेश्चन आया था संजय लीला कौन है? क्वेश्चन क्या आया था? जो क्वेश्चन आया था एक 2019 का नहीं 20 का बात करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर में आते थे ना पहले, तो उसमें कि संजय लीला भंसाली जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कौन सी फिल्म रिलीज की गई थी जो भी चर्चा में हुई है। क्वेश्चन ये था निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा कौन सी विवादित मूवी का डायरेक्शन किया गया? ऑप्शन दे ठीक है, ऑप्शन दे पदावत, ऑप्शन दे और ऑप्शन दे ओ माय गॉड लक्ष्मण मूवी गई थी, चौथा इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा आपका क्या बोलेगा दादा? कैसे बोले पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन बोलता हूँ इसमें बैठ रहा हूँ ठीक था और वो माय गॉड व्यक्ति होने का रास्ता कर दो व्यक्ति पता होगा। उस समय देखा होगा राजस्थान में राजनीति लोगों ने बहुत बवाल करा था, तो फिल्म को मेरा नाम तो पता होगी, तो बोले कैरेक्टर हम लोग को दिक्कत कराई थी तो लोग खुद से हटा दिए वहाँ से। कभी ऐसा मेरा जो रिवार्ड होते हैं गाना मामला करता है उस साइड पे काफी लोग फोटो जला दिए थे। तो अब क्वेश्चन करूँ तो पूरा आंसर हो जाएगा, क्या बात है। क्वेश्चन है निर्देशक ने एक लिखित लिखोगे लिखोगे हम लोग सामने आ जाएगा, कैसे सामने आ जाएगा, ऐसा हट जाएगा हवा हो जाता। तो ये क्वेश्चन में डाल दूँगा, ठीक है, रूम में डाल दूँगा, ठीक है। तो रूम में क्वेश्चन भेज देगा सबने नहीं करता है ताकि आप में पूछा तभी पता नहीं क्या सुनो, पता नहीं सुनो आप साथ बात पढ़ाया ये साथ में बात करके पढ़ा दो। देखो पता नहीं सुनो, निर्देशक होता है डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तत्व को विकृत नहीं किया गया है तब जाके फिल्म रिलीज हो गई, ये कथन है। अगर बच्चों जो होते डायरेक्टर निर्देशक फिल्म बनाते हैं, निर्देशक ने एक लिखकर दिया आश्वासन क्या दिया कि मैं आश्वासन देता हूँ जो मैं फिल्म बनाई है उसमें इतिहास से कोई छेड़खानी नहीं की गई, जैसे इतिहास में दिखाया गया मैंने लिख के दिया, मैंने लिख के दे दिया, फिल्म रिलीज हो गई। खत्म मतलब ये समझा गया। जैसे मैं हूँ कोई टीचर आता है एक तुम्हें बच्चे कहेंगे सर आप नहीं पढ़ा रहे पढ़ा दीजिए वो, तो मैं लिख दूँगा अधिकारी मैंने इसे पढ़ा है ऐसा ऐसा ही है, तब होगा मैं आप लिख के दिए सही है आप ऐसे पढ़ाइए। आसमान का समझा आसमान क्यों होता है समझा क्या एक बार नाटक लिखने पता आगे बोल के देखो एक निर्देशक होता है फिल्म बनाता उसने देखो निर्देशक ने एक लिखित आश्वासन दिया और कहा कि इस फिल्म में इतिहास में फिल्म बनाई गई है, ठीक है, कोई छिड़काई नहीं की गई,
जैसा मैं दिखाया गया आप फिल्म लीजिए। संज्ञा कथन क्या है? हम निष्कर्ष शुरू करें, मतलब धारणा। धारणा है पहली, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। सही है? गलत कौन कर रहा है? फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। सही है भाई? सही है। तुमने तो गलत कर दी। आप लोग अमानी पानी वहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा लिखा तो खाना क्या कहते हो? सुनो, क्वेश्चन का क्वेश्चन ये पता नहीं था कि निर्देशक ने एक लिखित आश्वासन दिया, लिख के दिया कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो ऐसा तो प्लान ही है, तो फिल्म रिलीज हो गई हमारी। पहला सही हो गया। दूसरा क्या सुनो, दूसरा है किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने फिल्म रिलीज होने वाली, किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। ये गलत है। गलत है ना? सब लोग बता रहा है? किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया। अब बताओ, अब कथन मतलब एक दिमाग में लगाओ, तो ये नहीं खाली कथन का निष्कर्ष दिमाग लगाओ, आपस में लगाओ, अलग मतलब नहीं, कथन ये निष्कर्ष दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों लिखा गया। अच्छा ये बताओ, जो निर्देशक है उसने लिखित क्यों देगा आश्वासन? तो शौक था कि बड़ी फिल्म नहीं लिखते हो। अच्छा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने गलत पढ़ा दिया, अधिकारी आए कहीं लिख दूँगा, मैं सवाल कर दिया, मैंने गलती नहीं दिया, माफ कर दो, मैं लिखित क्यों दूँगा भाई? तो डायरेक्टर को सवाल आ रहा है डायरेक्टर को, फिर मैं लिख के माफी मांगता हूँ। फिर समझिए, समझा क्या करना चाह रहा हूँ हम लोग। कथन जो निर्देशक ने क्या कहा? निर्देशक ने लिख के दिया आश्वासन, इससे ऐतिहासिक तथ्यों से कोई छेड़खानी नहीं की गई। क्यों कहा हमने? कि उसकी फिल्म का विरोध हुआ था। पहले तो कहा उसने, तो सोचो, कथन से लेकर सोचो, अलग से मत सोचो कुछ भी, ठीक है? तब उन्होंने विरोध किया, फिल्म से रिलीज हुई। जैसे हम हैं, जैसे आप लोग तो रास्ता में क्या हुआ था? रिमाइंड करना में क्या हुआ था? इसमें रजवाड़े लोग थे, रजवाड़े उस समय इसमें था रजवाड़े, इसमें फिल्में हुआ जो होता है जोहर, जोहर बना कर जोहर क्या होता है? एक जोहर होता है, एक जलदर होता है। जलदर क्या होता है, जोहर क्या होता है? फ्रेंड्स, जोहर क्या होता है और जलदर क्या होता है? जोहर ऐसा होता है सर कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है, आगे तो जो भी राजा होते थे वो हार जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी, जो रानियां होती थी, वो एक जोहर जैसे आग जलाने को बनानी, अग्निकुंड बनाया, उसमें अपने आप को समर्पण कर देते थे, उसी को नाम दिया गया जोहर। जलदर क्या होता है? जलदर सबसे पहले क्या गया था? जलदर, फिर बाद में आया जोहर। जलदर सर इसमें तो सर जलदर ये होता है, अगर नाम मुझे रानी का याद नहीं है, 11 सिखों की 22 की मंत्रिलाल उत्तर भारत की बात है। जैसे उनके क्या युद्ध हुआ था, उनके दूल्हा हार, राजा हार, बची रानी होती थी। आपको फिर उससे मैंने दूर का पत्थर अपने आराम से पानी में उड़ गई, वो उठ नहीं पाएंगे, मर गई। ये होता है जलदर। जलदर क्या होता है? पत्थर मांगी लो ना, और नदी या तारा जो गहरा कूद गई, कहीं उड़ नहीं पाएंगे तो मर जाएगा, होता जलदर। ठीक है, तो हम इसको आते हैं। तो ये कथन सही होगा, क्यों सही होगा? क्योंकि जो लेखक था उसने लिख के दिया आश्वासन कि आप विरोध ना करो, मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें आपके इतिहास को छेड़खानी नहीं की, इसलिए रिव्यू वीडियो तो दोनों सही है। समझ दोनों सही क्यों होंगे? ये समझ आना मतलब दूसरा समझ में आ रहा है कि सही होगा, और ये बताया आपने मतलब ये चलो ऐसा मैं अपना खुद लेता हूँ। जैसे मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पढ़ा लिखा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लगता है किसी को गलत पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग को हिम्मत नहीं बोलने की, सर गलत पढ़ा रहे हैं, इसमें से एक क्या आएगा? आपका लीडर, एक तो एक आएगा, वो आएगा सर जी आप गलत पढ़ा रहे हैं, हम लोग गाड़ी आएगा, हो जाएगा अधिकारी के पास, नेता लीडर आगे गाड़ी के पीछे। मैं कथन नहीं कर रहा हूँ, कथन कर रहा हूँ, कथन किया लीडर आगे, अब आगे से पीछे, अब सब जाएंगे, अधिकारी कहा क्या दिक्कत है? ऐसा लोग नारे बंद करेंगे कि विपिन सर हाय 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 हाय, ठीक है, नारे करेंगे तो हमारी क्लास रुक जाएंगे, हमारी, तब हम आएंगे, वो हमें निर्देशक हैं, समझो हमें फिल्म बनाएंगे कि हम हाय करते हैं, इस मूवी में अच्छा ही दिखाया गया, इस मूवी ये दिखाया, ये कभी दिखाया गया, तो हम आपको अधिकारी से बात करेंगे, जो फिल्म से होते सही है, हम आएंगे, सर जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, आप पसंद लिखता हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया है, ऐसे फिल्म में कुछ नहीं दिखाया गया है, आप यहाँ खुद देखिए, आसान दे दिया, सब शांत हो गया आप लोग, तो फिल्म लिख दीजिए, आप समझा गया? आएगा ना? आएगा सर जी, आएगा, समझ आ गया? पूरा ये दोनों से भाई आप
ड्यूटी पे जाएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा। पति ने पत्नी से कहा, अरे क्या हो गया? सुनो देखो, एक कदम निकलो, ये सामने नहीं आएगा। सुनो क्या लिखवा है, छोटा सा लिखवा दे, ऐसी को देखते हैं। सुनिए देखिए, सुनिए कोई नीचे कर दो, सारे हो गए। ऐसा आप पड़ेगा ऐसा ना, इसमें पूरा रीडिंग करिए, उसको करनी करिए। कदम सुनो, बड़ा नेटिव पता है, सुनो कौन सा गाना मुझे आपका मजा आएगा? आवाज तो रखो, बेटा पड़ जाओ। समझ में नहीं अच्छा लग रहा है। कथन क्या है? कथन ये है, पति ने पत्नी से कहा, क्या कहा? घर के व्यय पर, व्यय समझते हैं व्यय, एक्सीडेंट एक्सपेंडिचर होता है, फर्नीचर होता है, ठीक है। ये हमने पति ने पत्नी से कहा, क्या कहा? सुनते हो जी, घर के व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे परामर्श ले लेना, अपना सोच लेना। ठीक है, ये कथन है। कथन क्या है? पति ने पत्नी से कहा, बोले सुनती हो जी, घर के व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे का परामर्श लेना, परामर्श में मुझसे सलाह लेना। पता समझ आ गया सबको? रजनी समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? ये कह रहे हैं कि पत्नी ने पति से कहा, चलो आप लोग जाओ, हमको बोलने बात करके ठीक है, हो गया। अब इसका तो ऊपर धारणा क्या पड़ी? धारणा क्या नहीं है? अरे आगे बड़ी बात है, धारणा तो क्या है? धारणा ये है, पत्नी पति से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी। सही गलत? गलत। पढ़ाएंगे बता आगे। पत्नी ने पति के है, पत्नी पत्नी से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी। सही गलत? गलत है क्यों बताओ? रवि गलत सही है? पति पत्नी समझती हो? अरे बाबा निर्णय करते ही सही लगेगी। ठीक है, फिर अच्छी बात है, चलिए करते हैं। सही पता हो गया ना? देखो, पत्नी पति के परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी। कथन ये रखा कि निर्णय अपना सही गलत है, निर्णय का नहीं कहता, खाली ये कहता बेचारा पति शरीफ है, पति शरीफ है, क्या कहता है? उससे एक बार पूछ लिया था, खाली पूछा है, निर्णय निकाल दिया। अगर पति कहता निर्णय गलत है, पत्नी को मार देगा। मेरा बात हो गया? मेरा बात हुआ नहीं हुआ? दूसरा है, सही निर्णय लेना जरूरी है। सही निर्णय लेना जरूरी, सही गलत है? सही निर्णय लेना सही गलत है? देखो समझे आप, सकारात्मक सोच लो, सलाह दे रहा भाई। पति काम होना देगा, पति खाली पूछा ऐसे इसलिए कह रहा है, वो मुझसे पूछिए अगर, ताकि हम डिस्कस करने आपस में निर्णय सही दे सकें। ठीक है, कहाँ क्या मानना चाहिए? ठीक है, अगला है नहीं, अगला क्वेश्चन है यूपीएससी में आया, देखो रिजोल्यूशन लिखवा दिया, लिखो अब तो हाथ चला लो, आई कैन में आता आज की घटिया आंदोलन में। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखी गए आनुवांशिक नहीं पर ये नहीं करता, हमें पूरे विश्व समुदाय से, हमें पूरे विश्व समुदाय से, हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा, हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा, मौत समझते हो? तुम्हें क्या होता है? कभी अपना करो तो हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की जरूरत है। हमें पूरे विश्व समुदाय से मौत की सजा को खत्म करने की
जरूरत है, धारणा नहीं की पहली धारणा है बोले किसी राज्य को अपने नागरिकों को किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। चलो, किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार ठीक है, हो गया। केवल मौत की सजा ही अपराध दर कम कर सकती है। केवल मौत की सजा ही अपराध कम कर सकती है। केवल मौत की सजा ही अपराध कम कर सकती है। केवल मौत की सजा ही अपराध कम क्या पता है? किसी राज्य को अपने नागरिकों को मौत की सजा देने का अधिकार नहीं है। बताओ सही है? बताओ कैसे तो इसमें आपको सही लड़की से ये समझ आ रही है थोड़ी या तो राजकीय तरफ की इसमें और नए में रखी अधिकार है नहीं, तो रखना है खत्म होता है। तो ये दोनों बदल जाएंगे। अगला कथन है बैंक जो है 2000 तो वह क्या होती है? तो वह क्या होती है? यहाँ पे आपका क्या यहाँ का कोई बट्टा ना मिलता, मतलब तो अलग अलग प्रॉब्लम हम मिलता है, मानो पूरा बट्टा मिलता है, ठीक है? तो थोक बाजार से आपूर्ति कम
होने के कारण इलाके की बहुत सी दुकानों ने खदान की कीमतें बढ़ा दी। चलो बैंक में लिख लो भाई, अच्छा मुझे लिख लो, अरे लिख लो भाई, चलो अच्छा लिख लो, बहुत नंबर लिख लो। इसको लिखना है तो कह रहा था चैप्टर खत्म होगा। थोक बाजार से खत्म, आपके पास खत्म। थोक बाजार से आपूर्ति कम होने के कारण इलाके की बहुत सी दुकानों से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई, ये बढ़ा दी। इसका टाइम मतलब बता पड़ेगा, इस पूरा का मतलब क्या है? हाँ, जैसे वो देखो यहाँ पे 4-5 दुकानें हैं, ये दुकान जा रही है, दुकान है, दुकान है, दुकान है, क्या दुकान है, 4-5 दुकान दिख रही है आपको? दुकान दिख रही है आपको? दुकान है, यहाँ पे गेहूँ है, ठीक है, यहाँ दाल है, यहाँ दाल है, सब में दाल है, दाल है सब में, यहाँ पे दाल खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे 2 दुकान ने रेट बढ़ा दिया। तो मतलब ये भाई यहाँ पे क्या लिखा, थोक विक्रेताओं ने आपूर्ति ने कमी आने के कारण दाल कमी आ गई, आपूर्ति हो गई, तो उन्होंने यहाँ पे इन्हें क्या सोचा कि इनकी दुकान बंद हो गई, हमारी दुकान में दाल सामान खत्म हो गया, हम रेट बढ़ा दें और बिजा दिन आ गया। क्या हो गया, सही हो गया ये? अब लोग आगे चल सकते हैं, चलो बताओ। हो सकता है लोग अभी भी, धारणा करेंगे, हो सकता है लोग अभी भी इन दुकानों से ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न खरीदते हैं, ये खरीदे गलत। हो सकता है आगे, हो सकता है लोग अभी भी इन दुकानों से ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न खरीदते, क्यों? क्योंकि सर मतलब ना होने के बाद मेरा बात नकारात्मक है। लोग बाजार में आपूर्ति होने के कारण लाभ दुकानों खाद्यान्न में बढ़ा देंगे। बात नहीं करता। जानकारी से भेद बता रहा है ये। हाँ, इसका 1 और 2 अंतर नहीं है, देखो पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा हो सकता है लोग कुछ दिन तक खाद्यान्न न खरीदें और कीमतें गिरने का इंतजार करें। कीमतें गिरने की बात नहीं कर रखी है, तीनों गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। ये आपको काम होता है ये खुश, यस खुश, इसका बचाव ना कथन एवं तर्क देखो, कथन तक अच्छा चैप्टर है, कथन एवं आर्गुमेंट, इसमें हम आर्गुमेंट करेंगे दूसरे का कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चैप्टर अच्छा है। कथन एवं तर्क पता चली तो क्या आर्गुमेंट की आर्गुमेंट, ठीक है। इसके बाद चैप्टर बंद पढ़ेंगे आप, बताएं, घड़ी, कैलेंडर, बैठक व्यवस्था, रैंकिंग, पास हो गया, खत्म हुआ। हाँ, बेंच बुक ये वो इसमें की है मेडिकल में, वो दादा नहीं है, दादा नहीं है, तो आपकी बुखार उसमें ये चित्र वाला है, तो कल बहुत चैप्टर है। देखो सुनो, कथन देखो, कथन कैसे आएंगे, कथन इसमें ऐसे आएगा, कथन में ऐसे आएगा, कोई आंसर पूछेगा क्या क्या, मैं जब मैं पूछूंगा कथन है क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, कथन में बोल देगा हाँ, तब है 2 तक दोनों, एक है हाँ सर आप पढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं आपसे ना हो पाएगा, ठीक है, ऐसे कथन आते हैं।
आपका कथन में क्या है, सवाल क्या है, क्या करते हैं तो पूछेगा आपसे, तो आर्गुमेंट करेंगे उससे आप, ठीक है। एक लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, आगे ट्राई करना। कथन है लिख लो आप, ये वर्ड लिख रहा हूँ। कथन है बोल के ये तो क्वेश्चन करो ना, ये तो टाइप करो कम से कम, चैप्टर पढ़ने कैसे आते हैं। कथन है जिला को लड़की क्या, हाँ, सरकार को केरोसिन क्या होता है, जैसे सब्जी बनती है साइकिल देना, साइकिल इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडी, सब्सिडी देना तत्काल बंद कर देना चाहिए। तर्क पहला आ गया, हाँ, इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय, हाँ, इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। तब दूसरा है बिल्कुल समझाते हैं, ठीक है, आगे का नहीं, कोई उल्टा नहीं, गरीब यानी मैं, गरीब लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बाजार कीमत पर केरोसिन नहीं खरीद पाएंगे। पूछेगा अब तर्क में क्या काम है, तर्क में एक है हाँ ऐसा काम होना चाहिए, एक लगा नहीं ऐसा नहीं, ये होता है प्रश्न उत्तर। अगर हम आप करते इसको आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, बहस करना, इसका बहस करना क्या होता है, ये बहस करना होता है हमारा डिबेट, ठीक है। साइकिल तो सही है, सही है। आज का अच्छा लगा इसमें आपको हुआ अच्छा, तो बच्चे हैं ना अच्छा लगा कार्यक्रम लोग करते हैं। जब इसमें आप देखो, इसमें आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे बहुत जगह कि ना तो क्वेश्चन जरा पहुंच गया, क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, दिमाग लगेगा इसमें आपको, इसलिए हम कहेंगे आपको ना सफल लगाएंगे, इतना कोई सफल नहीं समझो। क्या सरकार को केरोसिन मतलब क्या होता है, मिट्टी का तेल। क्वेश्चन आया था फ्रेंड में, भारत में सबसे पहले केरोसिन किस जिले में बंद हुई, कहाँ सबसे मिट्टी से बंद हुआ, आपको मिट्टी कहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या सरकार को केरोसिन पर सहायक सब्सिडी होती है, सब्सिडी जैसे मिलती सिलेंडर में, सिलेंडर मिलती है 900 सिलेंडर दोस्तों लोग खाते मारते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडी। अरे लड़की बोली तो भी कह रहे हैं, ठीक है। क्या सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी, कभी मतलब थोड़ा पैसा लेते हैं, थोड़ा कम मिलता है, हमें सस्ते मिलता बोलेगा, देना तत्काल बंद कर देना चाहिए, तो हम आगे हमें कथन क्या है, मिस्टर
एक कोई कह रहा है ये लोग दो पक्ष पर हाँ वाले ना वाले ना समझना अच्छा है। आप जब लड़के कह रहे हैं हाँ, इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। मतलब कि सरकार जो भारी कर्जे में डूब रही है उसको सहायता मिलेगी। क्या सही है? लड़कियां सही होगा जहाँ तक तुम अपन लड़के सही है कैसे सही दवाई दवा दवा करके क्या पता इसका सही आप लगाओ वो लगाएंगे। ठीक है, सही गलत क्यों गलत देना है आपको? क्योंकि यहाँ पे घाटे की मुनाफे बंद करती है, घाटे मुनाफे बंद करती है यहाँ पे। फिर क्या क्या रखते हैं यहाँ पे कि हाँ क्या सरकार बंद कर सकेगी ताकि तत्काल बंद कर देगी। कथन में लिखा है कि फायदा होगा लाभ होगा। हमारे बंद हो गया समझ आ गया। दूसरा होता है ये नई वाले का नहीं, गरीब लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बाजार कीमत पर कैसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बाजार महंगा मिलता है, राशन कितना मिलता है, कितना मिलता है बताओ। सही है तो ये सही हो जाएगी बात बिल्कुल। मैंने कहा दिमाग लगाना है लेकिन पता नहीं मिलता होगा तो हमारा सही क्यों होगा भैया। अब मैं बोल रहा हूँ अपने ले ठीक है बैठ कर तेरे करिए ठीक है। क्या ऑप्शन देखिए बोल रहा हूँ देखिए सब नहीं सुनो कथन है क्या गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था समझते हैं ठीक है प्रेगनेंसी क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मतलब क्या इसका क्या बताओ ये जल्दी रनीश कौन है आप इसका मतलब क्या बोलेंगे मैंने बता क्या लड़कियां बता जैसे मतलब कोई मतलब स्त्री होती है प्रेग्नेंट होती है तब लोग मतलब चेक कराने जाते हैं कि लड़की है या लड़का है तो इस पर प्रतिबंध लगा देना है और सगन लगा रखा है इस पे लगा रखा है प्रिंटर है अपना जावा समझ सकतेगा और आप भी तो करेंगे और आप ऐसा भी माहौल होता है 15 से 20 तक होता है चलिए जब सबने नहीं होता है 15 होता है शायद क्या चीज 15,000 रुपये होते हैं चेक कराने मिलती है मतलब देता है वो देखिएगा क्या कथन किया कथन है क्या क्या मैं कोई पूछ रहा आपसे क्या गर्भावस्था के दौरान जो हम चेक करने आता था लड़की लड़का है परिणाम बहुत होता था लड़की थी गर्भी मार देते थे पहले ठीक है क्या ये बंद होना चाहिए ये भी पूछ रहा अब तर्क आपका लगा पहला तर्क आपका लगा पहला हाँ किससे माता माता यानी लड़की लेडीज माता भ्रूण यानी जो पेट में पल्ला है अंडा होता है सबको माता भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सर्वाधिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। सही है भाई आप थोड़ा थिंकिंग करो अब थोड़ा सोचने का सवाल नहीं दिमाग लगाना है इसमें। अब लड़का का ध्यान लड़कियां नहीं तो किससे शादी करो किस मम्मी का उसको बहन करोगे करनी क्या नहीं सही बात। तो ये क्या होगा ये बात हो गया कि सही हो गया हमारा ये कह रहा हाँ तो ये हाँ लोग कह रहे हाँ इसे बंद करना चाहिए क्योंकि इससे जो पेड़ में बच्चे होते हैं ना हत्या करते हैं लोग उसकी ठीक है। फिर इससे आपका समाज में असंतुलन होता है मतलब असंतुलन होता है लड़के लड़के ज़्यादा लड़के कम हो जाएंगे। सही बात वो गार्जियन सोचता है गार्जियन लड़का चाहिए बड़ा सही हो गया हमारा बड़ा सही हो गया कथन तो मैसेज कर रहा है हमारा ये सही हो गया। दूसरा कथन क्या करता है धारणा आकर कह रहा नहीं और अगले उसकी कह रहा नहीं क्या कह रहा नहीं लोगों को उनके आज जन्मे इसका जन्म नहीं हुआ नहीं आज जन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। सही जानने का अधिकार है वो तो सबको पता है ये बाकी आप बाद में तो जान सकते हैं ना समझ सकते हैं इससे पहले कोई बात सही है लेकिन बाद में कोई दिमाग लगाओ लेकिन कथन में कथन में ऐसे बात नहीं रहती है कथन में अधिकार नहीं करती है कथन में नहीं कर रहा कि आपको अधिकार है या नहीं कैसे रहता है पूछ रहा है इसको बंद करें या नहीं करें पूछा तो फर्स्ट इज राइट सेकंड रॉन्ग पहला सही है दूसरा गलत क्लियर आगे बढ़े तो जो बहस करना नहीं होगा ये करें हाँ ये तो एक तरफ और ये इसमें क्वेश्चन आपको 10 आए थे सब सुनिए दूसरे को हुआ था इसमें क्वेश्चन 10 आए थे इसे बोलते हैं चैप्टर को डिस्कशन नहीं बोलते हैं मेकिंग डिस्कशन नहीं बोलते बट इसको तो अगर हम लोग पूछना आपसे अगर हाँ क्या करें मैं क्वेश्चन डिस्कशन पेपर लेना जो हुआ था लीक होने पर अभी 10 क्वेश्चन आते इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छे से अगला क्वेश्चन है क्या चुनाव में वोट डालना वोट पढ़ना है तो क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए? तो पूछ रहा कथन है तो कथन है कथन क्या है तो यार पूछ रहा है क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए ये पूछा गया है।
पूछा गया आपसे अब दो तर्क आ रहा है आपके सामने। पहला है हाँ चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। सही है, सही है। बताओ सही होगा? अब बताओ सही तो बोल रहे हो। कथन में लिखा है जिम्मेदारी के बारे में? नहीं लिखा है। कथन में लिखा है कि गलत है। किसी तो आपको कुछ लोगों को वोट नहीं बना सबको बना नहीं बना तो जिम्मेदारी समझना हमने जिम्मेदारी नहीं समझ पढ़ना हम लिखना बड़ा भी बनना है इसको ले लेनी है। ठीक है तो क्या होगा ये गलत हो जाएगा। फिर कथन में रखा वोट डालो लेकिन जिम्मेदारी बात क्या है कथन में बोला जिम्मेदारी का गलत हो गया। दूसरा कहते हैं दूसरा कहने कोई व्यक्ति नहीं यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ ये सही होगा। ये सही होगा। तो क्या है आर्टिकल 21 कहता को आज़ादी है कुछ भी करो कहीं जाए दो इंडिया में इंडिया को मजे कर जाती है मरना चाहो तो फिर जाओ सामने लोग उसमें बताइए किसी को सच में आ जाती है इंडिया में बहुत आ जाती है तो बोलने का जाती है आपके अंदर ठीक है घूमने का जाती है तो दूसरी बात में हत्या का जाती है आपको कुछ नहीं होगा आपको हमें भैया पढ़ने वाले का करिए पर मारा दूसरा भी हो जाएगा तो लोगों के खिलाफ है। संविधान ने हमको जो रखा है पूरा खुद रखिए पूरा आजाद है। ठीक है वाला क्वेश्चन देखिए समझ आ रहा है सर यार बंधन सर तो जैसा बंधन सर तो गलत है। देखो ये बहुत अच्छा है ये भी आया ऐसे में ऐसी हम लिखना है क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न समझते हैं क्या होता है मध्याह्न दोपहर का भोजन क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन को बंद कर देना चाहिए। जो घर में खाना मिलता है खाई लेके जाते हैं आप लोग और ठंडा खाई लेके बड़ा समझ लो वो वाला खाना क्या बंद कर देना चाहिए पूछा गया आपसे कोई पूछ रहा है ठीक है हाँ तुम कह दो ठीक है कोई पूछ रहा है ठीक है सरकार है कोई पूछ रहा है सरकार कथन क्या कथन में पूछ रहा है जो स्कूलों में चलता है सरकारी स्कूलों में घर खा जाता है बच्चों के क्या वो बंद करना चाहिए पूछा गया। अब तर्क पहला है एक व्यक्ति का हाँ ये ना करेगा पहले व्यक्ति का नहीं पहले व्यक्ति का नहीं इसे बंद ना करो क्यों वह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान कर रहा है। कथन मैं नहीं करना तो नहीं करना बंद करो और संविधान लागू संविधान ने क्या रखा है उड़े जाओ उड़ तो संविधान में क्या रखा है कि मध्याह्न समय में उड़न तो होता है अच्छा एक क्वेश्चन जिस टाइम का गया मैं थोड़ा क्वेश्चन आगे तो मैं बहुत सारी बातें पढ़ते चीज पढ़ा रहा हूँ 7 मिनट कम है क्या है बात है ये मध्याह्न भोजन क्वेश्चन मध्याह्न भोजन की बात आई ये क्वेश्चन किस तरह आएगा कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील तो होते थे ना मिड डे मील की शुरुआत कब से की गई सबसे पहले कहाँ की गई और फिर बाहर में कब की गई ठीक क्वेश्चन मिड डे पढ़ा रहे हैं तो कोई होगा क्या रहना है पढ़ाई से पढ़ाया है मिड डे मील की शुरुआत कब से की गई किस सन से की गई क्वेश्चन सबसे पहले कुछ राज्य में की दूसरा क्वेश्चन पूरे भारत में लागू होगा तीसरा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन आगे नहीं बता दिया हमने अदरवाइज बताओ सर रात तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु वेरी गुड राज्य तमिलनाडु सन्नी वहीं से वही सन्नी वहीं पे 1995 1995 में शुरू हुई मिड डे मील सबसे पहले हुआ था कहाँ पे तमिलनाडु पूरे भारत में 2004 से 2004 से लागू हुआ हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो पता नहीं आगे दो क्वेश्चन तो इनमें पहले से हो जाए पहले खाने से बंद करो बच्चों कम से कम एक काम खाना मिलेगा जो वंचित है। दूसरा कथन है तर्क हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है मतलब बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या करता है गलत प्रोत्साहन देता है क्या कहता है समझ ये गलत बच्चों से चल खाना मिलेगा पढ़ने ऐसा नहीं है बच्चे अपनी मर्जी आते हैं स्कूल ठीक है आगे लोग आपको बोलने वाले पढ़ लो नहीं पढ़ लो नहीं पढ़ लो डेली अच्छा मतलब नहीं है ना खुद को लगता हुआ लेकिन खाना मिलता है पढ़ने आ रहा है आपको ऐसा का दिखा रहा नहीं है अच्छी अच्छी ठीक आगे देखिए आगे है कथन अगला है बोले ये क्वेश्चन है अच्छा
ये लड़कों में क्वेश्चन अच्छा है, लड़के को समझ लो। क्या सरकार को शराब, इसमें मदरा, इसमें अमृत, देखो सुनो ये लोग हम भी लगता है, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? मना कर कथन क्या होगा? कथन हो गया, कथन कोई पूछ रहा आपसे, हाँ कथन भी पूछ रहा आपसे, क्या सरकार को शराब को उत्पादन समझते हैं शराब बंदी फैक्ट्री में उसको बंद करना चाहिए? कोई पूछ रहा है, ठीक है। अब आप बताएंगे दो तरह आए नाम। पहला है हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। सही है, सही है, नहीं बताओ सही है, नहीं तो बताओ कैसा फील होता है? सेकंड है नहीं, एक मना कर नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। ये भी सही है। दूसरा है नहीं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि शराब उद्योग होते हैं उसमें जो लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। बताओ पहला सही है, दोनों सही है सर। पहला सही दूसरा गलत है। नहीं पहला गलत है, सॉरी पहला सही दूसरा गलत है। क्यों? हाँ मैंने आपको जैसे पूछा कैसा फील होता है, कैसा फील होता है जब करते हैं आपको? अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, सर बोलता है नहीं बोलता है सब ऐसे ही बैठे सब, ठीक है। तो दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है, क्या लिखा है नहीं ऐसा ना करें क्योंकि शराब उद्योग में नौकरी कम जाएंगे। क्या नौकरी शराब उद्योग में ही है? शराब होती नहीं कोई और नौकरी कथन में बात ही रखती है, कथन में नौकरी की बात ही रखती है, समझ में आ रहा है? ऊपर लगेगा फिर नौकरी वर्ग की जिसको प्राप्त करोगे आप पहला से दिया, ठीक है। ये जनरल धर्म तुम नहीं खा ये करते नया कराएंगे मैं करने जब दो हाँ ये बताएंगे। अच्छा देखो सेम क्वेश्चन में आइए और सेम क्वेश्चन कैसे देखिए, इसका सेम क्वेश्चन है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? निर्यात क्या होता है? निर्यात और आयात क्या होता है? निर्यात यानी आना बोली हमारे और आयात कोई भेजना कुछ, ठीक है। आयात जब डिलीवरी कराती है वो ले आ वो जो बाहर भेजना है वो का आया क्वेश्चन है। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? खत्म हो गया। इसका तर्क क्या तर्क है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। इसमें तो क्वेश्चन सोचने वाले मैंने कहा बहुत दिमाग लगा इतना लगाने के ऊपर से क्वेश्चन पता नहीं था क्या सरकार को कथन था क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये कथन था और निष्कर्ष पहला है तर्क पहला हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा है नहीं इस बैठो भाई इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी। पहला सही भाई अब कोई चीज है जैसे आप में सब्जी हो रही है खेती हो रही है, ठीक है, सुंदर आलू खेती हो रही है, आप सब आलू भेज रहे हो मंडी में सब तैयार आप क्या होता है ना क्या मंडी में जाओ नहीं होता अपना घर का सस्ता पड़ेगा। इंडिया को इंडिया में कोई बाहर भेज रहे विदेश में भेज रहे अब इंडिया में कम गई, ठीक है। अगर इंडिया में नहीं होती तो सस्ती होगी, बाजार में सस्ती होगी, बाजार में कितना होगी महंगी होगी नहीं होगी हमारा सही, ठीक है। तो और सब देखना आराम लगता है ये मतलब कि अटैक करना हो जाएगा तो कैसा है खत्म किया खत्म लगता है लास्ट में बना क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? क्या भारत को केवल एटॉमिक एनर्जी इसमें परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? पता नहीं परमाणु समझते हैं बम हाँ तो गलत गिराए बताएं, ठीक है। तो तर्क क्या करता है जीपीएस में कहता है हाँ, बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता।
गलत हो गया। दूसरा है बिल्डिंग वाली गारंटी। दूसरा है नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत। ये भी गलत है। दोनों गलत है, नुकसान करने का नहीं करते। ठीक है ना, आगे बोले, आगे बोले।